Hi everyone, how are you? All fine? That's great. तो फिर क्या हाल है आप लोगों का? सब बढ़िया है? तो फिर स्वागत है आप लोगों का इस नए लेक्चर में। आज हम देखने वाले इस लेक्चर में कुछ नए टॉपिक को, जैसा कि आप लोगों से बोला था कि जो मैं कल क्वेश्चन दे रहा था आप लोगों को एसडब्ल्यू में, वो बोला था कि इस वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इस वाले लेक्चर में मैं उसको डिस्कस नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो फिर अगले वाले वीडियो में मैं अलग से उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। आज इस वाले लेक्चर में हमको एक नया टॉपिक डिस्कस करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं बीबीटी। बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बद्ध सिद्धांत। इस वाले लेक्चर में हम इस वाले टॉपिक को देखेंगे, लेकिन इस वाले टॉपिक को देखने से पहले हमको कुछ इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, या हमारे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सेंट्रल एटम की तरह यूज किए जाते हैं। उस वाले एटम को हमको क्या आना चाहिए, उस वाले एटम का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जैसा कि हम डी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जैसे स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जो तत्व होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको आना ही आना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही क्वेश्चन लगभग 8 से 10 मार्क के आते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको नहीं आते हैं तो हमारे कम से कम 8 से 10 नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस वाले जो हमारे पास एलिमेंट है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को याद हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद होगा तो अभी मैं याद करवा दूंगा, क्योंकि इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। उस वाले ट्रिक को फॉलो करके हमको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, और याद होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर नहीं याद होगा तो बीबीटी हमको समझ में नहीं आएगा। अगर बीबीटी नहीं आएगा तो इसके आगे जो हमारे पास एक थ्योरी और आएगी, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो भी हमको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो चलो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, सॉरी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम का कितना होता है, 21 होता है, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 30, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, और कॉपर का 29, और जिंक का 30। यहां तक हमको आना जरूरी है, क्योंकि यही डी ब्लॉक के तत्व हैं जो हमारे केंद्रक परमाणु की तरह कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो जिंक, सुनो, यहाँ पे जो है स्कैंडियम है, स्कैंडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा नहीं करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आउटर ऑर्बिटल का हम विन्यास लिखते हैं। तो इसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है क्या, 3d 1 to 10, और क्या होता है 4s 1 to 2। क्या होता है, 3d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और 4s में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इतना मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्लास 11th में कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का देखा होगा, कुछ थोड़ा बहुत आता होगा, एस डी एस आप समझते होंगे। तो ये जो डी और एस है, इसी को हमें क्या करना है, इसमें फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके बाहरी कक्षक में हमें देखो इस तरह से निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 21 कैसे बना है, 21 जो है 2 और 1 को पास लाने से बना है, हम ऐसे ही समझेंगे ट्रिक में। तो क्या है, इसमें क्या होगा, 3d सॉरी 4s पहले भरा जाता है, 3d बाद में भरा जाता है। 4s पहले भरा जाता है, 3d बाद में भरा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4s को भरेंगे। 4s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। चलो अच्छा, ये देख लो कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। देखो जो हमारे यस होते हैं, यस, पी, डी और एफ होते हैं। एस में क्या होते हैं, एक कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं, और एफ में कितने कक्षक होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6, और एक इधर बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा। इसमें एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी में 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। और डी में 5 है तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 है तो कितना 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 4s2 और 21 बनाने के लिए सुनो 3d1 लिखेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो 4s पहले भरा गया तो 2 को पहले मानो और 1 को बाद में मानो, तो 2 और 1 मिलकर के क्या बना दिए, 21 बना दिए। ऐसे ही 22 को सोचो कि 4s पहले भरेंगे 4s2 और फिर आएगा 3d2, तो क्या हो गया 2 2 22। फिर इधर आओ 4s2 और 3d 23 बन गया। याद रखना 24 पे हमको स्टार लगाना है और 29 पे भी स्टार लगाना है, बाकी सेम पैटर्न में फॉलो करते जाओ सब कुछ। यहाँ पे 4s2 3d5 25 बन गया। 26 बनाओ 4s2 3d6, 27 बनाओ 4s2 3d7, 28 बनाओ 4s2 3d8 और यहाँ पे इसको छोड़ो, इसको 30 लिखो 4s2 और 3d10। याद रखना ये जो हमारे क्रोमियम है और कॉपर है ये दोनों हमारे एक्सेप्शन के केस में आते हैं। और इतना समझ लो कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इसमें डी में ना D4 नहीं एग्जिस्ट होता है, ना D9, ना D4 होता है ना D9 होता है, ना D4 होता है ना D9 होता है। इतना बात अगर समझ में आ रहा है तो इतना सोचो कि अगर हमें इसको जनरली ऐसे बनाते क्रोमियम का तो क्या होता है, D4 बनता और 3d4 बनता और क्या बनता 4s2 बनता, ये हमारा जनरल बनता। लेकिन 4 एग्जिस्ट नहीं करता है और ये 3 हो नहीं सकता क्योंकि 3 पहले से हो चुका है, इसलिए क्या करते हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है 3d5 और 4s1, तो ये बनता है हमारा क्रोमियम का। सेम ऐसे कॉपर का जो होता है, कॉपर का भी जनरल ऐसे ही बनाते 3d ना 9 4s2, तो 29 हो गया। लेकिन 9 एग्जिस्ट नहीं करता तो इसलिए क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है तो 3d10 और 4s1 बन जाता है। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा 3d5 4s1 और यहाँ पे क्या रहेगा 3d10 4s1। ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, कैसे समझेंगे इसे, 2 और 1 21, 2 और 2 22, 2 और 3 23 और यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना, 2 और 5 25, 2 और 6 26 और 2 और 7 27, 2 और 8 28 और इसको भी स्टार मार्क कर लेना। इसमें ये तो हमारा जिंक है इसलिए मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए हमने मैक्सिमम पे उसको पहुंचा दिया है। ठीक ठीक, अब सुनो, जब हम 4 ऊर्जा स्तर में घुस ही चुके हैं तो इसमें क्या होता है 4p सब में क्या है 4p और 4d0 खाली है। ठीक, अगर मैं इसको बॉक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, इसका बॉक्स में कॉन्फ़िगरेशन बना करके इसके इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो कैसे करूंगा, देखो डी पे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हम कितने कक्षक बनाएंगे यहाँ पे 5 कक्षक बनाएंगे डी के लिए, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 हो, ठीक है। आगे यहाँ पे एस है तो एस के लिए 1 कक्षक और फिर पी है, पी के लिए कितने कक्षक 3, 1 2 3 और फिर डी आया, फिर डी के लिए कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 है। अब सुनो एक बात, यहाँ पे देखो ये कितना है 3d है, ये क्या है 4s है, ये 4p है और ये 4d है। अब सुनो यहाँ पे 3d है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए गए, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। 4s के पास आओ, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ये दोनों खाली है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। ठीक, ऐसे ही आप 22 का बना करके चेक करते हैं, 22 में क्या है फिर वही कि 3d में कितने 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 हो गए, 4s में 1, 4p में 3 और 4d में ऐसे ही हो गया 4d 4p 4s 3d। आप देखो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने फिल कर दिया 1 2 हो गया और 4s में 2 1 2 और ये पूरा क्या है खाली है। बात आ रही है समझ में। अब क्या करो आप लोग इसको जितना खाली है ना इसको आप लोग भरोगे, हमको इतना आशा है कि आप लोग को ये सब
समझ में आ रहा होगा और आई होप आ भी गया होगा, इसलिए आप लोग इसको करो, ठीक है। और अगर ना समझ में आए थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसे नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया होगा। चलो फिर मैं कुछ बातें एक्सप्लेन करता हूँ बीबीटी के बारे में और फिर उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। सुनो, बीबीटी जो सिद्धांत है ना, ये संयोजकताबद्ध सिद्धांत, ये इसके कुछ पोस्टुलेट हैं, मतलब कुछ इसने बातें कही हुई हैं, उन बातों को हमको समझना है। पहली बात इसने कहा है कि जो केंद्रक परमाणु है, जो केंद्रक परमाणु है उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होने चाहिए, ऑर्बिटल उपस्थित होने चाहिए, जिससे क्या है कि लिगेंड्स उसमें अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सके, डोनेट कर सके। मतलब यह है कि केंद्रक परमाणु के पास पर्याप्त मात्रा में ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वो ऑर्बिटल्स में क्या करे, वो जो लिगेंड्स है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। बात तो सही है, पहली पॉइंट इसने कहा। दूसरा पॉइंट इसने कहा है कि देखो कि जितने भी केंद्रक परमाणु के पास ऑर्बिटल्स है ना, वो ऑर्बिटल्स के पास क्या होने चाहिए, संकरित कक्षक होने चाहिए। संकरित कक्षक का मतलब क्या होता है अभी समझते हैं, पहले बातें सुन लो। उनके पास क्या होने चाहिए, संकरित कक्षक होने चाहिए, और संकरित कक्षक उतने ही मात्रा में उपस्थित होने चाहिए जितने मात्रा में उसके पास लिगेंड होंगे। अगला पॉइंट, अगर ये इतना वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है केंद्रक परमाणु, तो लिगेंड क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल्स के साथ जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो क्या करेगा, वो संकरित कक्षक से अतिव्यापित होगा। अतिव्यापित होने के बाद वो क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। बात समझ में आई। पहला पॉइंट ये बोलता है कि केंद्रक परमाणु के पास उतने मात्रा में ऑर्बिटल्स उपस्थित होने चाहिए जितने की लिगेंड है। बात सही है। दूसरी पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट बोलता है कि जितने भी लिगेंड्स हैं उतने ही मात्रा में जो ऑर्बिटल्स उपस्थित हैं उनके संकरित कक्षक होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है केंद्रक परमाणु, तो ये क्या करेंगे, इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग करेंगे या अतिव्यापन करके बॉन्डिंग कर लेंगे। ये हमारे कुछ पोस्टुलेट थे किसके, हमारे बीबीटी के। तो पहली बात सुनो, ये बोलता क्या है, अभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। पहली बात, हमने उस दिन क्या बताया था कि अगर इसका कंडीशन पहले क्या, अगर एक एटम ए है और एक एटम बी है, इस ए वाले एटम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, और जो बी एटम है इसके पास क्या है, एक खाली ऑर्बिटल है। तो क्या होगा, ये जो ए एटम है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में दे देगा और ये क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो जाएगा, मतलब अतिव्यापन हो जाएगा। अतिव्यापन होने के बाद यहाँ पे एक बंध बनेगा जिसे उपसंयोजक बंध बोलते हैं। ये बात तो सही है। मतलब कंडीशन क्या है कि एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, एक के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, तो ये बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। फिर हमने कहा भैया कि हमारे पास एक एटम है FeCN का होल 6, ठीक, जिसके ऊपर क्या है 4- है। ये बॉन्डिंग कैसे हुई है, फिर हमने कहा कि देखो Fe जो है इसके पास क्या है, 6 ऑर्बिटल्स हैं, 6 ऑर्बिटल्स हैं, और Cn के पास क्या है, लिगेंड्स हैं। और ये क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये देगा तैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्डिंग हो जाएगी, FeCN CN 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 CN, यहाँ बॉन्डिंग होगा, 2 2 4 2 6 हो गया, ये बॉन्डिंग हो गया। लेकिन ये जो बॉन्डिंग हुई ना, ये बॉन्डिंग अभी हमने ऐसे ही करा दी, इसके पीछे का रीजन हमने बताया नहीं आपको। वो रीजन जो है वो कैसे बॉन्डिंग होती है, वो रीजन हमको देता है बीबीटी। वो कैसे बॉन्डिंग करते हैं, अभी ध्यान से समझो कि Fe जो होते हैं, Fe 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 के पास क्या होता है अपना, अभी हमने देखा Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है कितना, 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं 26 को,
26 लिखने के लिए 4s2 और फिर क्या करना पड़ेगा 3d6 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा 4p 0 होगा और 4d 0 होगा। इसको अगर हम ऐसे ऑर्बिटल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हम अपना क्या हो गया 3d हो गया, अपना 4s हो गया, यहाँ पे 4p आएगा, यहाँ पे 4d 1 2 3 3 4 5 हो गए, यहाँ पे 1 3 हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब सुनो क्या 4s है 4p है और यहाँ पे 4d है। अब सुनो यहाँ पे d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक आएगा 6 और इधर देखो 1 2 यहाँ पे फिल कर दिए, यहाँ पे 0 0 हो गया। इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या होगा हमने आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया था, जरा यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आता है तो मैंने बोला जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको x लेते हैं प्लस जितना भी चार्जेस होते हैं उनको ऐड करके टोटल चार्ज के इक्वल कर देते हैं। CN के पास कितना चार्ज होता है -1 का चार्ज होता है तो 6 CN के पास इक्वल टू यहाँ पे -4 होगा। तो कैलकुलेट करो देखो x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2 आ रहा है क्या, यहाँ पे अब कितने स्टेट में +2 स्टेट में। ध्यान रखना अगर ये फिर 2+ स्टेट में गया मतलब कोई एटम प्लस में जाता है तो उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकलता है। कोई एटम अगर प्लस में जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर वो माइनस में आ रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जब उस पर धनात्मक आवेश आएगा। तो Fe में 2+ आया है तो इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई इसमें कमी हो गई है। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इससे कम हो गए, मतलब ये 4s भी वैकेंट हो गया अपना। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसमें बचे हुए हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसमें बचे हुए हैं। अब देखो क्या हुआ इसको बॉन्डिंग करने के लिए इसमें अपने लोन पेयर डालने के लिए किसके CN के लोन पेयर उसमें रखने के लिए कितने ऑर्बिटल की जरूरत है 6 ऑर्बिटल की जरूरत है। कितने ऑर्बिटल की जरूरत है 6, क्योंकि इसके पास कितने लिगेंड है 6। इसके उपसा संयोजन संख्या के बराबर में क्या चाहिए होगा ऑर्बिटल चाहिए होगा। इसके उपसा संयोजन संख्या कितनी है FeCN का होल 6, हमने उपसा संयोजन संख्या देखा है, इसके उपसा संयोजन संख्या 6 है और इसी उपसा संयोजन संख्या के बराबर इसको क्या चाहिए होगा ऑर्बिटल चाहिए होगा, जिससे ये क्या करेगा बॉन्डिंग करेगा। चलो ठीक है फिर देखते हैं ऑर्बिटल। तो इसके पहले पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि इसके केंद्रक परमाणु के पास उचित मात्रा में मतलब उपसा संयोजन संख्या के बराबर इसके पास ऑर्बिटल उपस्थित होने चाहिए। तो देखते हैं ऑर्बिटल है कि नहीं है। यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे 3 1 4, यहाँ से लेकर के 2। यहाँ पे देखो इसके पास पर्याप्त मात्रा में 6 ऑर्बिटल उपस्थित है। क्या है हाँ जी बिल्कुल इसके पास 6 ऑर्बिटल्स उपस्थित हैं। तो ये कौन से ऑर्बिटल हैं ये 4s है, ये 4p है और ये क्या है 4d। ध्यान से एक बात देखो 4s है 4p है 4d है, क्या क्या हुआ यहाँ पे सभी कक्षक उपस्थित तो हैं। जो F है Fe एटम है, Fe के पास 6 कक्षक उपस्थित हैं। बात आ रही है समझ में। 6 कक्षक उपस्थित होने के साथ साथ जर देखो यहाँ पे कोई एक कक्षक 4s का है, एक 4p का है, एक 4d का है। ये जो कक्षक 4s होते हैं 4p होते हैं 4d होते हैं कैसे रखे होते हैं हमने क्लास 11th में पढ़ा था बाउ का प्रिंसिपल। उसमें क्या हुआ ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जो आते हैं हमको उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी तरह से करना होता है। तो यहाँ पे 4s की ऊर्जा कम है, 4p की ऊर्जा इससे ज्यादा है, 4d की ऊर्जा उससे ज्यादा है। तो ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स की ऊर्जा क्या है अलग अलग है। सारी ऑर्बिटल्स की ऊर्जाएं क्या है अलग अलग हैं। तो ये जितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं सारी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा अलग अलग है। तो मान लो ऐसे ही ले लेते हैं CN 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 CN, मतलब सारे की ऊर्जा क्या क्या है अलग अलग है। अब क्या होगा अब ध्यान से सुनो एक बात, लिगेंड उस वाले ऑर्बिटल को सबसे पहले अप्रोच करेगा जिसकी ऊर्जा कम होगी। क्यों अप्रोच करेगा क्योंकि जिसकी ऊर्जा कम होती है वो क्या होता है अस्थायी अवस्था में होता है। क्या होता है अस्थायी अवस्था में होता है। तो जो यहाँ पे CN होगा वो अस्थायी होना चाहेगा, इसलिए जिसकी ऊर्जा क्या होगी अस्थायी होगी उसके पास वो जाएगा। अब सुनो क्या है यहाँ पे 6 CN है, 6 CN के पास लिगेंड्स है। तो लिगेंड्स तो जो है वो सेमी है, उनके पास सेमी इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पे डिफरेंस किस बात का है कि जितने ऑर्बिटल्स हैं सब ऑर्बिटल्स की ऊर्जा क्या क्या है सब अलग अलग है।
और ये अलग होने के कारण क्या एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि मान लो कि इस वाले ऑर्बिटल के पास ऊर्जा क्या है, मिनिमम है, मतलब यहाँ पे ऊर्जा क्या है, मिनिमम है। तो ये सारे लिगेंड्स क्या होंगे ना, इसी पे अटैक कर देंगे, ये इसी को अप्रोच करने लगेंगे, सारे के सारे कहाँ अटैक कर लेंगे, इस पे अटैक करने लगेंगे। देखा आपने क्या हुआ कि ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड क्या करने लगे, इस वाले ऑर्बिटल को अप्रोच करने लगे। अब तो प्रॉब्लम आ गया किसके पास, Fe के पास। Fe के पास सारी रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे जो हमने बताया था कि एक एक के पास लोन पेयर होने चाहिए और एक के पास ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, तो बॉन्डिंग हो जाएगा। बात तो सही है, बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन बॉन्डिंग के पीछे एक और रीजन है, क्या कि जितने भी ऑर्बिटल्स इधर होने चाहिए सबकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऊर्जा डिफरेंट हुई तो उसमें से जिसकी ऊर्जा कम होगी उसको क्या करेगा, लिगेंड, सारे के सारे लिगेंड जितने होंगे अप्रोच करने लगेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था इसका कि जितने भी क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे, उन लिगेंड की उपसा संयोजन संख्या के बराबर जो हमारा केंद्रक परमाणु होगा उसके पास ऑर्बिटल्स उपस्थित होने चाहिए। हाँ, उपस्थित है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बोला कि जितने मात्रा में लिगेंड्स हैं उतने मात्रा में संकरित कक्षक होने चाहिए। अभी संकरित कक्षक का भला क्या है, आप सुनो। संकरित कक्षक का भला ये है कि यहाँ पे क्या है, ऐसे समझो कि जितने भी ऑर्बिटल्स यहाँ पे इसने यूज किए हैं सारे ऑर्बिटल्स की ऊर्जा अलग अलग है। तो मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि इसको वो कैसे सेम करेगा, कैसे अपने अपने यहाँ सारे लिगेंड्स को व्यवस्था देगा बनाने के लिए, मतलब अपने यहाँ रहने के लिए। अब क्या होगा कि ये जो केंद्रक परमाणु है कहेगा, देखो बात ये है कि हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं, 6 ऑर्बिटल्स हैं, 6 ऑर्बिटल्स में से एक की ऊर्जा कम है, किसी की ऊर्जा ज्यादा है, किसी की ऊर्जा कम है। तो उसमें क्या होगा, जिसके पास ऊर्जा कम है वो उसको अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे केंद्रक परमाणु क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, क्या बोलेगा कि जितने भी सबके पास छोटे छोटे ऊर्जा है ना, सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ करके क्या करेंगे, सबको एक साथ ले करके उनमें से सबको बराबर बराबर ऊर्जा का बंटवारा कर देंगे। कैसे कि जितना लिगेंड्स हैं सबकी, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, सबको उसने क्या किया, ले लिया, सबको जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद फिर उसने क्या किया, डिवाइड करके बराबर बराबर करके सबको क्या कर दिया, ऑर्बिटल को ऊर्जा दे दी। लेट ऐसे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल है जिसकी ऊर्जा 2 है, किसी की ऊर्जा 4 है, किसी की 6 है, किसी की 8 है, किसी की 2 है, किसी की, ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अरे समझ लो एक फिर 6 है। अब क्या करेगा, सबकी ऊर्जा वो ऐड कर लेगा। कैसे ऐड करेगा, 2 2 4 4 6 10 10 10 20 28 28 हो गया। क्या हो गया, 28 हो गया। यहाँ पे सारी ऊर्जा उसने ऐड कर ली, 28 आया उसके पास। अब वो क्या करेगा, किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया, तो उसके पास 28 है। अब वो क्या करेगा, सबको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर से सबको ऐड करके सबको बराबर बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेगा, 6 है तो 6 को भाग करेंगे हम, तो 6 चौक को 24, 6 दूनी बार 6 6 चौक 24, 24 आएगा। 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो 24 इधर आया, यहाँ पे 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, तो 6 36 36 आएगा, फिर 4.66 जाएगा। तो मतलब 4.6 के आसपास सबकी ऊर्जा आ जाएगी। तो ये क्या करेगा, सारे ऑर्बिटल्स को 4.6 4.6 4.6 दे देगा। तो यहाँ पे सबकी अब की बार क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, सेम हो गई। तो यही जो ऊर्जा का वो क्या करता है, अंतर को सेम करता है, इसी को क्या बोलते हैं, संकरित कक्षक बनाना। तो वो क्या करता है, सारे 6 ऑर्बिटल्स को लेकर लेकर सबकी ऊर्जा को ऐड करके नया एनर्जी के, नए ऊर्जा के उतने ही मात्रा के संकरित कक्षक बनाता है। कहने का मतलब क्या है, सारे कक्षक को लिया, सारे का ऊर्जा ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद फिर से जितने ही ऑर्बिटल्स हैं उतने ऑर्बिटल के बराबर में उसने एक नए कक्षक बनाए, और नए कक्षक की ऊर्जा क्या हुई, नहीं है, लेकिन क्या है, सबकी ऊर्जा सेम है। और जब क्या हो गया, ऊर्जा सेम हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं अब इसको पास में ले आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 कक्षक हो गए, 1 3 4, ये सब सेम हो गया। बस समझ में, यहाँ पे क्या हो गया, सब सेम हो गया। अब देखो इसने क्या हुआ, यहाँ पे अब इसका संकरण हम निकालते हैं। कौन संकरित करने के बाद एक संकरण निकलता है, वो संकरण क्या होता है, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में संकरण पढ़ा होगा।
वो संकरण कैसे बनता है, sp3 कैसे निकालते हैं इसको। देखो यहां से क्या इस्तेमाल किया इसने, s निकाला, यहाँ पे कितने कक्षक इस्तेमाल की, p में कितने कक्षक लिए 3 और d में कितने कक्षक लिए 2, तो इसका संकरण क्या हुआ sp3d2। sp3d2 के संकरण के इसने कितने कक्षक बनाए, 6 कक्षक बनाए, और 6 कक्षक का क्या हो गया, जो 6 कक्षक का जो एनर्जी था वो क्या हो गया, सेम हो गया, 6 कक्षक का ऊर्जा क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्या होगा, इसके पास नए 6 संकरित कक्षक बन गए, और 6 संकरित कक्षक जैसे आए तैसे Cn 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 यहाँ पे आया, Cn लिगेंड आ गए, Cn ये Cn लिगेंड से। अब Cn के पास क्या हुआ, यहाँ ऑर्बिटल्स हैं, Cn का ऑर्बिटल्स है, और जो ये Cn के ऑर्बिटल हो गए, जब जैसे उसको संकरित कक्षक मिलेंगे तो जो Cn के ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा वो क्या करेगा, तुरंत अतिव्यापन कर लेगा, अतिव्यापन करने के बाद यहाँ पे क्या बनाएगा, बॉन्डिंग करेगा, और ये बॉन्डिंग कैसी होगी, सहसंयोजक बॉन्डिंग होगी। कैसी बॉन्डिंग, यहाँ पे Cn, यहाँ भी Cn, यहाँ भी Cn, यहाँ भी Cn, यहाँ भी Cn। देखो ये रही फाइनल बॉन्डिंग। तो हमने कैसे समझे इसको, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट इसने बोला कि देखो कि जो केंद्रक परमाणु है, केंद्रक परमाणु के पास क्या होने चाहिए, उचित मात्रा में ऑर्बिटल्स उपस्थित होने चाहिए। क्या, उचित मात्रा में ऑर्बिटल्स उपस्थित होने चाहिए। तो हाँ, इसने क्या किया, फुलफिल कर दिया उसकी रिक्वायरमेंट को। फिर क्या बॉन्डिंग हो जाएगी, अभी भी नहीं। उसका अगला कंडीशन सुनो, अगला कंडीशन सुनो, ये है कि जितने भी ऑर्बिटल्स तुम्हारे पास होंगे वो ऑर्बिटल्स के पास क्या होनी चाहिए, ऊर्जा सेम होनी चाहिए। मतलब कि उनके पास संकरित कक्षक होने चाहिए, कितने, जितने की लिगेंड्स हैं, जितने की लिगेंड्स हैं उतने क्या होने चाहिए, संकरित कक्षक होने चाहिए। इट मींस अगर इसका सेकंड मीनिंग निकालो कि उसके पास ऊर्जा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऊर्जा सेम नहीं होगी तो प्रॉब्लम कैसी आएगी, ऐसी आएगी कि सारे लिगेंड्स किसी ना किसी एक ऑर्बिटल के ऊपर अटैक कर देंगे। बात समझ में आ रही है। फिर जब उसने क्या किया, संकरित कक्षक उपलब्ध करवा दिए, तो फिर क्या आया, फिर प्रॉब्लम इस बात की आई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जैसे उसके पास होगा तो सारे लिगेंड्स के पास ऑप्शन हो जाएगा, कोई लिगेंड्स किसी भी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो सबके पास जब ऑप्शन आ जाएगा तो सब क्या करेंगे, अपने जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वाला ऑर्बिटल क्या करेगा, उस वाले केंद्रक परमाणु के संकरित कक्षक से क्या करेगा, जाकर के अतिव्यापन करेगा। अतिव्यापन जैसे करेगा तैसे वहां पे एक बंध बनेगा, इसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध, और इस तरह का एक समन्वय सत्ता बनेगी, ये बनेगी एक समन्वय सत्ता, इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से क्या फाउंड होते हैं, यही हमारे क्या बनते हैं, हमारे बनते हैं सहसंयोजक यौगिक। तो ये क्लियर बीबीटी बताता है कि इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है। आप सुनो बीबीटी और क्या बताता है। बीबीटी जैसे ही हमने पता लगा लिया कि इसका क्या हो गया, sp3d2 क्या है इसका संकरण, sp3d2 है इसका संकरण। अब क्या होगा, जैसे संकरण हमको पता लग गया, संकरण से हम इसका क्या बता सकते हैं, इसका आप बता सकते हैं शेप कैसा होगा, शेप हम क्या बता सकते हैं, इसका शेप कैसा होगा। अगर हम शेप बता दिए तो शेप के बाद हम बता सकते हैं इसका चुंबकीय गुण कैसा होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो हमको पता लग जाएगा चुंबकीय गुण कैसा होगा। जब बता देंगे कि चुंबकीय गुण कैसा होगा तो उसके बाद से ही इलेक्ट्रॉनों के ही युग्मन से या आयुग्मन से हमको क्या पता लगता है, इसका रंगीन गुण, रंगीन होने का गुण भी पता लगता है, तो हम उसके रंगीन होने का गुण भी बता सकते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या आता है, एक चीज होती है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये चीज भी हम बता सकते हैं इसके बारे में। बात समझ में आ रही है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। आई होप आप लोगों ने इसे बेहतर से समझा होगा। चलो फिर मैं इसके आगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब बात सुनो, देखो हमने पढ़ा क्या, sp3d2। अच्छा एक मिनट समझ लो कुछ बातें कि संकरण हम कैसे पता लगाते हैं, कौन सा संकरण आएगा तो कैसा शेप आएगा। तो शेप, तो हमारे पास कितने मेन चीज होते हैं, मेन हमारे पास 3 ही आएंगे। पहला sp3 संकरण आएगा तो जो हमारा जो शेप बनेगा वो होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल।
टेट्राहेड्रल को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय बोलते हैं। एक मिनट, ओके। sp3 बता रहा था आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप बनता है हमारा कैसा बनता है, इससे इसमें जो शेप बनता है वो हमारा बनता है टेट्राहेड्रल। क्या बनता है? टेट्राहेड्रल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। अगला, इसका जो शेप बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? एक ट्राइपोड के आकार का बनाते हैं, ऐसे ट्राइपोड के आकार का। ठीक है, यहाँ पे मेटल होता है, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड होता है। ये शेप जो हम बनाकर काम चलाते हैं। जो इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, मैं इधर बनाता हूँ, ऐसे होता है। ये यहाँ से मैच करता है, फिर यहाँ से, ये यहाँ से, और ये यहाँ से मैच करता है। अगला होता है sp3d2 या d2sp3 आता है। इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। इसका शेप कैसा होता है? इसका जो शेप होता है वो होता है हमारा ऐसे होता है, एक एटम ऊपर होता है और सारे स्क्वायरल प्लेन में होते हैं, और ऐसे। अगर मैं इसका ऐसे बनाऊं तो यहाँ मेटल होगा, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड। और इसका शेप बनाऊं तो ऐसे करके। अगर मैं 3D बनाऊं उसका तो ऐसे, ऐसे, यूं यूं। तो ये ऐसे स्क्वायर में बना दो इसको, और इसको, इस चारों को ऊपर वाले चारों से कनेक्ट करो और उस नीचे वाले को नीचे से चारों कनेक्ट करो, तो हमारा डायमंड शेप का एक अष्टफलकीय बनता है। फिर एक बनता है हमारा एस DSP2। क्या होता है? DSP2। ये जो DSP2 होता है, ये होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर। ठीक, स्क्वायर प्लेनर कैसे होता है? स्क्वायर बनाओ, ऐसे करके स्क्वायर प्लेनर होता है। इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, या हिंदी में बोलते हैं वर्ग समतलीय। चलिए नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ले लिया? आगे बढ़ू। ये हमारे क्या होते हैं? शेप होते हैं जो हमारे इसके हम हाइब्रिडाइजेशन से पता करते हैं ये हमारे कौन से शेप बनेंगे। आपको क्या, अब हमको क्या करना है? अब हमको लिखना है किसको? संयोजकताबद्ध सिद्धांत के 1-2 पॉइंट्स है जो लिखना है। हमने अभी तक इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम एग्जाम्पल से समझेंगे, तो और हमको इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। तो ठीक है, चलो इसका एक स्लाइड आएगा, इस स्लाइड से हमको नोट करना है इसके कुछ पॉइंट्स, और फिर इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। और उसके बाद से हम अगले वाले लेक्चर में जो इसके एग्जाम्पल्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो इसका एक स्लाइड आएगा, वो आराम से नोट कर लो। हमारे पास एक स्लाइड है, इसमें क्या है? संयोजकताबद्ध सिद्धांत। ठीक, मैं इसको पढ़ देता हूं, आप लोग आराम से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। यह सिद्धांत एल पॉलिंग ने सन 1930 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड के द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन जोड़ों हेतु उपयुक्त संख्या में लगभग समान ऊर्जा युक्त रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। पहले इसने क्या बोला कि केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन जोड़ों हेतु संख्या में लगभग समान ऊर्जा युक्त रिक्त ऑर्बिटल होनी चाहिए। पहला बात ऐसे समझो कि जो मैंने समझाया आप लोगों को वही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसके पास उतने ऑर्बिटल होने चाहिए। अगला पॉइंट ये क्या बोल रहा है? केंद्रीय धातु आयन उपयुक्त संख्या के समन्वय संख्या के समान में परमाणु कक्षक के उपयोग से संकरण द्वारा समान ऊर्जा के संकरित कक्षक प्रदान करते हैं। मैंने क्या बोला कि संकरित इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? समान ऊर्जा के कक्षक नहीं होते हैं, इसलिए संकरण करके ऊर्जा का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और समान ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। अगला तीसरा पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे? संकरित कक्षक
लिगेंड के कक्षक को जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रदान करता है उसे अतिव्यापित होते हैं। लास्ट में मैंने क्या बोला, जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो किसके ऑर्बिटल्स, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, जाकर के उस वाले संकरित कक्षक से क्या करता है, अतिव्यापित होता है, मतलब ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग करने के बाद अपना बॉन्डिंग कंप्लीट करता है। ठीक है, तो चलो फिर आज हमने यहां तक डिस्कस किया, कुछ एटम्स के क्या क्लासिफिकेशन देखे, वो मतलब की कॉन्फ़िगरेशन देखा। कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद उनका बॉक्स संरचना देखी। बॉक्स संरचना देखने के बाद हमने क्या किया, संयोजकताबद्ध सिद्धांत का कॉन्सेप्ट समझा। फिर ये कैसा पूरा अच्छे से इसको हमने एक्सप्लेन इस वीडियो में किया, और अगले लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो कल का जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।